सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दीजिए, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। किसका पढ़ चुके हैं बेटा? हमने घनाभ का पढ़ा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है, राइट। हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है और हमने शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है। इन आकृतियों का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का और अर्धगोले का। आज की क्लास में हम इस पे बात करेंगे, इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे आया फार्मूला, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो है बेटा 13.4, जिसपे हम बात। हाँ जी बेटा। सॉरी मैम। हाँ, ओके। सो हम 13.4 के क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि गोला जो आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, अब ये गोले की आकृति क्या है बेटा? ये गोले की आकृति एक सर्कल नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, है ना। एक वृत्त नहीं है, एक सर्कल नहीं है। ये कैसी है? सबने अपनी, सब लड़कों, सब बच्चों ने मोस्टली वो खेला होगा, क्या बोलते हैं, क्रिकेट, है ना। आप हरी रंग की बॉल यूज करते हो, टेनिस की बॉल बोलते हो, कौन सी बॉल बोलते हो, है ना। बॉल यूज करते हो ना सभी। बस वही मानो कि वो बॉल है ना। उस तरीके की बॉल है, कोई सी भी बॉल ले लो, ये गोल आकृति ले लो सॉलिड वाली, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? एक गोले की आकृति कहते हैं, ठीक है। इसे हम बोलेंगे गोले की आकृति। ओके बेटा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इस गोले की आकृति का बेटा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो आपका क्या होता है? वो होता है 4πr स्क्वायर, ठीक है। अब ये बना कैसे? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, ये फार्मूला आपका आया कैसे? तो मेरे पास कुछ इस तरीके की ये बॉल है, मैं इसे ना बेटा इसी डायरेक्शन में, जैसे मैं दिखा रही हूँ उस, जैसे मैंने इस पे कट मारे हैं, इस डायरेक्शन में हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं एक गोले के 4 पार्ट करे हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का, और उसे एक 4 सर्कल की तरह हम यूज करते हैं। और एक सर्कल यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, यस बेटा। तो एक का हमारा 4 πr स्क्वायर होता है, तो 4 का मिलके कितना हो जाएगा? 4πr स्क्वायर। तो यहीं से बेटा हमारा ये फार्मूला बना है 4πr स्क्वायर का, ठीक है। अब ये बात आती है कि मैम 4 ही की में ही क्यों डिवाइड करते हैं, है ना, ऐसा क्यों करते हैं बेटा? लॉजिकली देखें तो इसका एक अलग मेथड है जिनको, जिससे हम थ्रू हम एक फार्मूला डराइव करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए कि फार्मूला आया क्योंकि इतने सारे फार्मूले होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, कौन सा फार्मूला याद होगा, कौन सा होगा गोले का। तो आपको ये माइंड में याद होगा, अच्छा मैम ने 4 कट करवाए थे, 4 सर्कल्स थे, यानी कि 4πr स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सिर्फ एक ही क्षेत्रफल होता है, तो उसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो। अब बहुत बच्चे ना एक शरारत करते हैं, और मैक्सिमम लड़के करते ही करते हैं, वो जो आपकी टेनिस की हरी वाली बॉल होती है, आप उसे आधा काट के देखते हो क्या है, या आधा काटते हुए खेलते हुए आधी फट जाती है, वो होता है ना, ऐसा बहुत होता है ना। इस बॉल को अगर मैं आधा काट दूं, ठीक है, इस बॉल को मैं आधा काट दूं, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे अर्धगोला, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? अर्धगोला। और
अर्धगोले के बेटा दो क्षेत्रफल होंगे, ठीक है। एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, मैं सिर्फ ना जो मैंने अपनी बॉल को काटा है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट ले लूं, ठीक है। ऊपर ऊपर का जो भाग है उसको लो, जो मैंने येलो किया है, बस हम इसे ले लें तो हम बोलेंगे इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, मैंने उसे बीच में से आधा काट दिया, आधा हो गया, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। अब इसी के अंदर मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे ना ये वाली जो आपकी अर्धगोला है, इसमें जो नीचे सर्कल खाली खुला हुआ, मुझे वो भी बंद करना है, ठीक है। मान लो मैं उसे उसको भी एक ढक्कन से बंद कर देती हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, ऐसे हम कहेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये हुआ आपका 3 पाई आर स्क्वायर। नहीं बेटा, 6 पाई आर स्क्वायर तो नहीं होगा, अर्धगोले 3 पाई आर स्क्वायर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना, देखो एक जो है ये तो आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल सबको पता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या बना 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं जो हमारी ये 13.4 में बेटा यूज होंगे। मैंने आपको बताया क्यों है, मैं दिखाने के लिए सिर्फ फार्मूले भी आपको बता सकती थी। मेन कॉन्सेप्ट ये बेटा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे, कंफ्यूज ना हो, आपके माइंड में ये रहे बैक में कि मैम ने ऐसे बताया था, अच्छा मैंने बॉल को आधा काट दिया, तो यानी कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो उसका आधा हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा उसको मुझे फुल चाहिए तो मुझे नीचे सर्कल भी चाहिए होगा, तो मैं सर्कल भी ऐड कर देती हूँ, 3 पाई आर स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब बेटा रटो नहीं, समझो, समझोगे तो भूलोगे नहीं। क्लियर है तीनों फार्मूले, यस और नो, चेक करो और मुझे बताओ। वेरी गुड, ठीक है। सो मूव करें क्वेश्चंस की और हम मूव करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एससी का, ठीक है। एक्सरसाइज बेटा, क्वेश्चन बुक ओपन रखिएगा, सबकी बुक ओपन होनी चाहिए, चाहे मैं पढ़ूं या पढ़वाऊं, ठीक है, वो बुक सबकी ओपन होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है आपकी ये एक्सरसाइज का ही है 13.4 का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस वाली एक्सरसाइज की क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपको फार्मूले अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। वो कहता है, पहला क्वेश्चन है ये आपका, वो कहता है कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अगर उसकी त्रिज्या, ठीक है, उसकी त्रिज्या का क्या दी हुई है, सबसे पहले बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या अगर आपकी 10.5 सेंटीमीटर हो, उसके बाद उसने बोला है 5.6 सेंटीमीटर हो, और फिर उसके बाद उसने बोला है 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, मैं पहला पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी 2 पार्ट आप होमवर्क में करोगे, कॉपी में करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और शेयर करोगे, ठीक है। सिंपल है, आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है गोला, और इस गोले का जो आपका त्रिज्या दी हुई है वो 10.5 दी हुई है सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 10.5 गुना में 10.5। करना स्टार्ट करो कॉपी के अंदर सॉल्यूशन। अब तक कितने सॉल्यूशन हम कर चुके हैं सबको पता है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेसिमल हटा दो, दशमलव हटाया, 105/10 गुना में 105/10, 7 से देखो ये कट जाएगा, है ना, 7 एकम 7, 7 पंजे 15, 88 गुना में 15 गुना में 105,
और बटे में बेटा 100 है। करो जरा और मुझे बताओ कितना आएगा, करिए जरा। अब तक सभी को पता लग गया है इस तरह के क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करते हैं। हम सबसे पहले डेसिमल सॉल्व करते हैं। नीचे अगर 100, 1000, 10 है तो उन्हें नहीं छेड़ते हैं, ऊपर के मल्टीप्लाई करके सिर्फ डेसिमल लगाते हैं। चलो बताओ जरा आंसर कितना आएगा। सभी करेंगे बेटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें को मिलेगा कितना, 1386 20, राइट, यही आएगा। बटे में बेटा 100 है, 20 से 20 कट गई तो हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना बच्चा, वरना क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। चेक करो यही आ रहा है क्या सभी का, यस और नो। गुड। रेस्ट 2 पार्ट आप खुद करोगे, डायरेक्ट फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। इसके होमवर्क क्वेश्चन है ये दोनों, आप खुद करोगे कॉपी के अंदर पेपर पे और मुझे शेयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें क्या दिया हुआ है कि गोले का सरफेस एरिया यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, निकालना है। अगर व्यास हमें कितना दिया हुआ है बेटा, पहले दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर और फिर दिया हुआ है आपको 3 दशमलव इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सिंपल है, इसके भी बेटा 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे रही हूं, पहले का दूसरा तीसरा और दूसरे क्वेश्चन का भी दूसरा तीसरा, ये दोनों भी होमवर्क में, यानी कि 4 क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं और मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। अब देखो मुझे दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल मुझे इसका एरिया निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना में 22/7 गुना में 14 गुना में 14, सही है। चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ जरा। कितना आएगा आंसर? इसको सॉल्व करके तो ये नहीं आएगा। वन सिक्स सिक्स नहीं बेटा, नहीं। आप लोगों ने नोटिस किया है मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी है यहाँ पर। मैम ये व्यास दे रखा है, आपने त्रिज्या नहीं व्यास लिख दिया। यस, उसने व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। बेटा देख रहे हो तो कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा? 25 में से बच्चा एक ने भी नहीं मुझे बताया ये बात। मैं इतनी देर से यही वेट कर रही हूँ। बच्चा एक्टिव होके बैठो क्लास में, मैं सच्ची बता रही हूँ, वरना मैं कैमरा ओपन करा करा के सबकी नोटबुक फिर से देखना लग जाऊंगी। कितना हुआ? 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया, 88 मल्टीप्लाई 7। अब अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया था, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि मैम आपने गलत लिखा है। वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा आप लोगों का होमवर्क के 2 क्वेश्चंस हुए हैं, एक पहले वाले का सेकंड और थर्ड, एक सेकंड वाले का सेकंड और थर्ड। नोट डाउन कर लेना और मुझे सबकी नोटबुक चाहिए, ठीक है। चलो
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वो कहता है आपको ना एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या दी हुई है? जिसकी त्रिज्या दी हुई है बेटा 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला है कि पाई की वैल्यू आप यूज करोगे 3.14। बेटा एक चीज बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में उसने स्पेशली बोला है तो आप जो बोला है वही यूज करोगे, वरना नॉर्मली में अगर कुछ नहीं बोला है तो 22/7 यूज करोगे, क्योंकि इसका क्या बोला है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कौन सा लेंगे कुल में? नीचे का सर्कल भी काउंट करेंगे और ऊपर का ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लेंगे। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? हाँ जी, कौन सा फार्मूला यूज होगा बच्चों? यस यस बेटा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3πr²। राइट। तो ये हो गया 3 गुना में 3.14 गुना में 10 गुना में 10। वेरी गुड बेटा। 3 गुना में ये हो जाएगा बट्टे में बच्चे 100 गुना में 100, तो ये तो सीधा कट गया। अब मैं क्या करूंगी? सीधा 314 को 3 से गुना कर दूंगी। वेरी गुड। रचना की आईडी से, हिमांशु की आईडी से कितना आएगा? 4 चौक 16, नहीं 3 से करना है ना, सॉरी। 4 तिया 12, एक हासिल लगा, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई नहीं भूलेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे बेटा आपके, आते हुए भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, राइट, वेरी गुड। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? 4th नंबर क्वेश्चन, हैंड रेज कर दो। चलो और सबका आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंट अपने ऊपर सबको होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पायल खान की आईडी से जो बच्चा है कर दो जरा रीड। वेरी गुड। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। राइट, थैंक यू बेटा, वेलकम। देखो देखो बच्चा, सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला आप सबने गुब्बारे खरीदे होंगे, बचपन में वो आता था ना गुब्बारे वाला, गुब्बारे सबने लिए होंगे, है ना? तो जो गुब्बारा है आपके पास, मान लीजिए उस गुब्बारे का वो 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। कुछ टाइम बाद उस आपने ना, आपको खुरापात चढ़ी, आपने उसमें और हवा भर के उसको और बड़ा कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने उसे बड़ा किया तो उसकी त्रिज्या मैंने 14 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट त्रिज्या पूरी डबल कर दी, उसका दुगुना उसकी डबल कर दी। वो कहता है तो ये बताओ कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़े, मतलब जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का आएगा उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? तो बेटा मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी माना गुब्बारे की त्रिज्या, ठीक है, R1, इसको 7 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, फिर माना गुब्बारे में हवा भरने के बाद, दोबारा हवा भरी है ना, हवा भरने के बाद त्रिज्या R2 दे देते हैं नाम, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर मैं, क्योंकि ये गोला है, गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr1²। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रही हूं गुब्बारे में हवा भरने के बाद
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद जब हवा भर दी तब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, इतना ठीक है। अब अनुपात पूछ रहा है तो मुझे बट्टे में करना पड़ेगा, मैंने इसी को बट्टे में कर दिया, ठीक है बच्चा, इतना क्लियर है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं 4 पाई R1 कितना है, 7 है, 7 का घात 2 बटे में 4 पाई जो R2 कितना है, 14 की घात 2। देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 7 बटे 14 का घात 2, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 आया, लेकिन उस पूरे की घात 2 है। घात 2 का मतलब क्या होता है, वही चीज 2 बार गुना हो रही है, यही होता है ना, यानी कि 1/2 गुना में 1/2 कितना हुआ, 1/4, 1:4। तो आपका आंसर कितना आया, 1:4। तो मुझसे उसने अनुपात पूछा था दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, गुब्बारे में, जब वो पहले था गुब्बारा और उसमें बाद में और हवा भर दी उसके बाद, ठीक है। देखो और समझ आया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर से बताओ, ओके। देखो उसने क्या किया, देखो एक गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये पता है बेटा कि इसका क्षेत्रफल, अगर मैं इसका आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछती हूँ इस वाले गुब्बारे का, ठीक है, तो आपसे मैंने बोला इसका गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना हुआ, तो आप सिंपल क्या बताओगे कि मैम 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो 4 पाई 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप ये लिख दोगे 4 पाई 7 का स्क्वायर हुआ। मैडम मैंने पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता है अनुपात में करना है तो कट जाएगी आधी चीजें, है ना, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बोला कि उसके अंदर मैंने और हवा भर दी, ठीक है, गुब्बारे के अंदर मैंने और हवा भर दी और उसकी जो त्रिज्या उसको दुगना कर दिया, यानी त्रिज्या को मैंने 14 सेंटीमीटर कर दिया बेटा, ठीक है। तब इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ R कितनी है, अब 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को क्या किया, बटे में कर दिया, 4 पाई 7 का स्क्वायर बटे में 4 पाई 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखो 7/14 है और दोनों के ऊपर घात है, तो अगर दोनों पे घात है तो मैं कंबाइन घात ऊपर लिख सकती हूँ ना, बस मैंने वही लिखा है। मैंने आपको पढ़ाया था अगर मेरे पास a की घात 2 बटे में b की घात 2, तो मैं a/b की घात 2 लिख सकती हूँ ना उसको, उसका मतलब वही हुआ, पूरे की घात 2। तो यहाँ से मैंने देखा 7 एकम 7 आ रहा है, 7 दूनी 14 आ रहा है, तो 1/2 की घात आ गई, फिर मैंने उनको खोल के लिख दिया, तो 1/4 आया, यानी कि 1:4 हमारा आंसर आया, ठीक है। यस मैम। गुड। और किसी बच्चे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, चेक कर लो बेटा, क्लियर है? यस। गुड, चलो ओके बच्चा। चलो 5th नंबर क्वेश्चन कौन रीड करेगा, हैंड रेस कर दो जल्दी से। 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरी गुड, कई सारे बच्चों के हैंड रेज हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हिमांशु सैनी की आईडी से जो बच्चा है, कर दो जरा रीड क्वेश्चन नंबर 5। पित्तल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। राइट, थैंक यू बेटा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वो कहता है कि आपके पास ना एक कटोरा है, अब कटोरे के अंदर ना कलई कराते हैं ना अंदर, आप ये समझ लो कलई का मतलब उसको उसके ऊपर पेंट मान लो एक तरीके से, वैसे पेंट नहीं होता है बट आप अंदर की साइड उसकी पेंट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहाँ पर पेंट कर रहे हैं, अंदर की साइड, अंदर मतलब उसके सरफेस में। कटोरी सबने देखी है, सबको पता है कटोरी का अंदर वाला जहां पर हमारा सामान डालते हैं वो वाला पूरा करते हैं, है ना, वो एरिया। तो यहाँ पर उसका कलई कराना है तो मुझे कौन सा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मुझे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि हर कटोरी की थोड़ी सी मोटाई होती है इसीलिए उसने आंतरिक दिया हुआ है,
ठीक है, क्या दिया हुआ है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी दिया क्या हुआ है, फिर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगी। तो मैं लिखूंगी कटोरी का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चे, 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, हमें कलई कराने के लिए तो मैं बोलूंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कटोरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोलाकार है ये, क्या होगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ जरा। 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुना में 22/7, क्वेश्चन में बोला है 22/7 ही रखो, 10.5/2 गुना में 10.5/2। अब मैं दशमलव हटाऊंगी बेटा, तो यहाँ 0 गुना में मतलब 10 कर देती हूँ, अगली लाइन में करती हूँ, यहाँ नहीं करती। ठीक है, 2 गुना में 22/7 गुना में 105/2 गुना में 10, 105 2 गुना में 10। ठीक है, अब देखो सिंपल है, इस 2 से एक 2 कट गया, इस 2 से यहाँ पर 11 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 पंजे 15, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 11 गुना में 15 गुना में 105 बटे में 100 गुना में 100 आया। ठीक है, इतना आया है मेरे पास। अब मुझे जल्दी से बताओ, मैं 11 को 15 से गुना कर देती हूँ, मेरे पास 165 आएगा। अब आप मुझे बताओ 165 को मैं 105 से गुना करूंगी तो कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए। सभी बच्चे मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए 165 को 105 से मैं गुना करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, 17325, ठीक है, 17,325। अब बटे में 100 भी है तो डेसिमल भी लगेगा, है ना, नीचे का 100 मत भूल जाओ, तो डेसिमल दशमलव लगेगा, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब ये क्या आया है हमारा, ये आया है बेटा हमारे कटोरी के अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का को कलई कराने का वह कितना दिया हुआ है बेटा, 16 रुपए दिया हुआ है। और हमें तो हमेशा या तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हो या 1 मीटर स्क्वायर का दिया हो, तभी हम उसको फिर अपने क्षेत्रफल से गुना करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर बेटा 100 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो पहले मैं 1 का निकालूंगी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने का कितना हो जाएगा, 16/100। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बात बोलूं कि 100 टॉफियां 50 रुपए की हैं, ठीक है, तो एक टॉफी कितने की हो जाएगी, 50/100, यही होगा ना। तो वही चीज करा है बेटा, क्योंकि हम 1 का निकालते हैं फिर अपने क्षेत्रफल से गुना करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर बेटा सिंपल मैंने 1 का निकाल लिया है, अब मैं 16/100 को अपने जो मेरा क्षेत्रफल आया है बस उससे गुना कर दूंगी, 173.15। ठीक है, चलो यहाँ पर करते हैं इसको गुना हम, तो ये जाएगा 16/100 गुण, ये हो जाएगा 173, ये 17,325 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, बटे में ये हो गया 10,000 और 16 को 17,325 से करेंगे कितना आएगा बेटा, चलो करके बताओ जरा। गुना करो, 17,325 को अगर मैं 16 से गुना करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा,
बताइए जरा। मेरे ख्याल से इतना आएगा, बाकी आप मुझे बताओ क्या यही आ रहा है? 2,7,7,2,0,0 चेक करो। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी और आ जाएगा 27.72 रुपए, यानी कि 27 रुपए 72 पैसे इसको कलई कराने का बेटा कॉस्ट होगा। चेक करो क्वेश्चन को और देखो कोई डाउट है क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में? चेक कीजिए और मुझे बताओ। पूरा क्वेश्चन देख लो। पहले हमने क्या किया है, कटोरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है अंदर का, क्योंकि आंतरिक अंदर से चल कराना है कलाई, और आंतरिक ही त्रिज्या दी हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो पहले हमने निकाला उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चा। उसके बाद उसने बोला हुआ था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को कलई कराने का 16 रुपए है। तो मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी अपना कोई क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम कोई भी अमाउंट दिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर का प्रति दिया होता है, तो हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ था, इसलिए पहले हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाला तो 16/100 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, अपने जो क्षेत्रफल था 173.25 उससे गुना कर दिया, दशमलव हटाया, सिंपल मल्टीप्लाई किया, डेसिमल दशमलव फिर से लगा दिया, 27.72 रुपए हमारा आंसर आया। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है या बेटा डाउट है? यस और नो आंसर कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी अगर किसी को डाउट होगा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। मैं राइट ऐसे 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 तो भाई बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा। मैं हैंड रेस कर दो बेटा, सबका नंबर आएगा, डोंट वरी। चलो अभी हर्षित की आईडी से जो बच्चा है, चलो आप रीड कर दो 6 नंबर क्वेश्चन। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर। देखो सिंपल, एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, इसका उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दिया हुआ है, आपको क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। बताओ जरा क्या होगी, निकालना स्टार्ट करो कॉपी के अंदर और दिखाओ जरा मुझे नोटबुक सभी अपनी अपनी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पर त्रिज्या बतानी है, कितनी होगी, आर मान लो त्रिज्या को, माना त्रिज्या आर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। चलो रखो जरा और स्टार्ट, दिखाना स्टार्ट करो मुझे नोटबुक सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है। आर कितना आएगा निकालो। चार पाई आर स्क्वायर 154 बराबर में 4 गुना में 22/7 गुना में आर स्क्वायर। चलो इतना ही बताऊंगी, इससे आगे आप निकालिए। कि एक बच्चा दिखा तो रहा, बेटा आपकी कॉपी पूरी नहीं दिख रही, पूरी दिखाओ, ऊपर करो इसको, साहिल की आईडी से कॉपी ऊपर करो, मुझे आंसर नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, लक्ष्मी की आईडी से, वेरी गुड बेटा। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा, वो नहीं दिख रहा आपका साहिल की आईडी से, बाकी क्वेश्चन दिख रहा है। सेम पायल की आईडी से बेटा कॉपी पीछे करो, बहुत पास है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, नीचे करो थोड़ा। हाँ वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, ठीक है, वेरी गुड। और बाकी बच्चे गुड, पायल की आईडी से वेरी गुड। और सिंपल है,
आपको मैंने वर्ग भी सिखाया था, वर्गमूल भी सिखाया था, उसका यूज करो। नहीं बेटा, रचना की आईडी से ही नहीं, चेक करो, मिस्टेक है थोड़ी सी। सिंपल है बच्चों, आपको दिख रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। अब आप अगर इधर देखोगे तो क्या करोगे, 4 को 2 से गुना करोगे, कितना 22 से गुना करोगे, 88/7 आएगा, गुना में आर स्क्वायर। अब इधर देखो ये भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 154 गुना में 7, इधर ये गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा 88 बराबर में आर स्क्वायर। अब देखो क्या ये कट सकता है क्या, 2 से कटेगा, ये देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर किससे जाएगा, दोबारा 11 से जाएगा, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, कितना आया, 7 गुना में 7 बटे में 4 बराबर आर स्क्वायर आया है बेटा, ये आर नहीं आया है, यानी कि मेरे पास कितना आया, 49/4 बराबर में आर स्क्वायर, यानी कि वर्ग है ये। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल। पढ़ा है ना आपने, अगर वर्ग इस साइड घात 2 है, 7/2। हाँ तो हाँ बेटा 7/2 होगा, तो 49/4 हो जाएगा, आर आ गया। अब 49 का किसका होता है वर्गमूल, 7 का होता है, सत्तू सत्तू 49, और 4 का 2 दूनी 4, तो 7/2 आ गया, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर आया। तो बेटा आपको वर्ग और वर्गमूल थोड़े से याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनको याद कर लो क्योंकि ये काम आएंगे। शंकु में भी आपका यूज होगा तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, और यहाँ पर भी यूज हो सकता है। देखो और बताओ, किसी को डाउट है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर वर्गमूल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है या नहीं, यस और नो, बता दो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी अगर किसी को दिक्कत है तो। मैम रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दूं, ठीक है। देखो यहाँ तक तो सभी को समझ आ गया होगा, 49/4 आया है ना, यहाँ तक आर स्क्वायर आया। अब मुझे ये क्या है, आर और आर है ना, तो यहाँ पर तो 2 आर का आंसर है ना, ये 49/4। तो अगर हम इस साइड लेके जाएंगे इस आर को, तो बेटा जब हम उसकी घात 2 है तो ये वर्गमूल बन जाता है, वर्गमूल उसी का तो उल्टा होता है ना, वर्ग का, है ना। इसलिए अब 7 वर्गमूल 49 किसका होगा, कैसे पेयर बनाते हैं हम, सत्तू सत्तू 49 है ना, सत्तू सत्तू 49, यानी कि 49 का वर्गमूल क्या हुआ, 7। ऐसे ही 4 कैसे बनता है, 2 दूनी 4, तो 2 बाहर आ गया, पेयर बाहर निकालते हैं ना वर्गमूल में से, जोड़ा 1, तो वो जोड़ा आ गया, तो यहाँ से 3.5 मेरा आंसर, ठीक है। यस मैम। गुड, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रीड कौन करेगा, हैंड रेस कर दो। चलो वेरी गुड, चलो अभी हम ले लेते हैं रचना की आईडी से जो बच्चा, चलो आप रीड कर दो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अभी हमने जो एक क्वेश्चन किया था ना गुब्बारे वाला बच्चों, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम वैसा ही है, बस उसमें आपको त्रिज्या दी हुई थी, यहाँ पर दी नहीं हुई है, आप खुद से बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो उसने क्या बोला है कि जो मून का चांद का, चंद्रमा का जो व्यास है, ठीक है, वो 1/4 है किसके से व्यास से, धरती के व्यास से, ठीक है। तो अगर मैं बेटा मान लो ये मेरी धरती है और ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है,
ठीक है। अगर मैं मान लू धरती का जो व्यास है वो d है, मैं मान लेती हूँ, तो चंद्रमा का कितना हो जाएगा? उसने बोला है उसका 1/4 है, तो मैं d/4 लिख दूं, हो जाएगा या नहीं होगा? क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना कि जो धरती का चंद्रमा का जो व्यास है वो धरती के व्यास का 1/4 है। मतलब अगर धरती का व्यास 100 है तो चंद्रमा का 25 है। क्लियर हुआ इतनी बात? तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि धरती का व्यास d है तो चंद्रमा का इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगी माना धरती का व्यास d सेंटीमीटर, ठीक है, या d मान लो, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी धरती की? जल्दी बताओ, धरती की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? अगर मेरे पास व्यास d है, हाँ बोलो, बताओ बताओ। d/2। हाँ, d/2। अगर बेटा मेरे पास व्यास किसी का 10 सेंटीमीटर होता है तो त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है ना, आधी होती है या नहीं? तो वही मैंने किया है, d/2 लिखा है बेटा। ठीक है, सेम आपका अगर चंद्रमा का व्यास d/4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी चंद्रमा की? जल्दी बताओ। उसके भी बट्टे में 2 लगा दूंगी, d/8 हो जाएगी। यस और नो? इतना समझ आया या नहीं बच्चा? हाँ जी बोलो। मैम मैंने समझ लिया अपने आप ही, वो समझ में आएगा। क्या नहीं समझ में आया बेटा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, तभी तो मैं रुक गई। देखो मैंने आपको ये बोला, मान लो बेटा कि अगर धरती का व्यास d है, ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास d/4 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? चंद्रमा का व्यास धरती के व्यास का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, और मुझे पता है त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी तो होती है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होती है, यही लिखते हैं ना हम। तो मैंने अगर बोला कि धरती का व्यास 10 d है तो धरती की त्रिज्या कितनी होगी बेटा? d/2। सिंपल ना, d/2 ही तो होगी। ऐसे ही अगर चंद्रमा का व्यास d/4 है तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होगी? d/8। नीचे 2 गुना कर दिया ना, एक और 2 से भाग कर दिया तो d/8 हो गई। अब अगर मैं बेटा चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल लूं, क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला? 4πr²। ठीक है, और r क्या लेंगे हम? d/8 का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही मैं लिखती हूँ धरती का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कितना होगा? 4πr², लेकिन यहाँ r1 r2 ले लो। ठीक है, इसको मैं r1 दे देती हूँ और इसको r2 दे देती हूँ। r1 r2 दे देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 4π d/4 और इसकी घात d/2 इसकी घात 2। इतना बताओ क्लियर हुआ है या नहीं? यहाँ मैंने इसको क्योंकि अनुपात बताना था बटे में लिख दिया। चेक करो, इतना देख के बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है या नहीं? इनमें भी बेटा दिक्कत है मुझे दोबारा बता दो, कोई नहीं प्रॉब्लम। हमने त्रिज्या निकाली है d/2 और चांद की d/8। ठीक है, d/2 बनी, इसकी d/8 बनी। कैसे बनी? क्योंकि व्यास पता था, व्यास का आधा होता है ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, इसलिए ये बना है। 4 से 4 काट दू, पाई से पाई काट दू। क्लियर है? अब देखो इतना समझ आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास d/8 की घात 2 है और भाग में बेटा d/2 की घात 2 है।
ठीक है, अब इसे सॉल्व करना आता है सभी को कि अगर a बटा b अपॉन में c बटा d है तो कैसे करते हैं। पहले तो मैं स्क्वायर हटा देती हूँ, d का स्क्वायर और ये 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा d का स्क्वायर और नीचे 4 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, यही करते हैं ना। चेक कर लो बीच वालों को आपस में और ऊपर वाले और नीचे वाले को। तो d का स्क्वायर बटे गुना में 4 और d का स्क्वायर गुना में 64। तो d से d कट गया और 4 बटे 64 का काटेंगे किससे, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 4 6 24, 1/16 यानी 1:16 आया बेटा धरती और चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा और धरती का जो क्षेत्रफल का अनुपात है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो 1:16 आया है। चेक करो समझ आया है या डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर सकती हूँ, पर ध्यान से आप चेक कर लो पहले। हमने क्या किया है बच्चा, हमने इसमें धरती और उसने चांद का बोला है कि जो चांद का व्यास है ना, वो धरती के व्यास का चौथाई हिस्सा है, 1/4 है। तो अगर मैं मान लो बेटा धरती का 100 सेंटीमीटर का व्यास मान रही हूं, है ना, तो चांद का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि उसका चौथाई हिस्सा 25 ही होगा ऐसे। इसलिए मैंने d और d/4 लिखा है। ठीक है, अब उस क्योंकि मुझे व्यास पता है, लेकिन मुझे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या सभी बच्चों को पता है कि व्यास की आधी होती है ना, इसीलिए धरती की त्रिज्या d/2 लिख दी मैंने, आधी कर दी, d व्यास था तो आधी कर दी। चंद्रमा का व्यास d/4 था तो उसके नीचे भी 2 से भाग किया तो कितना आ गया, d/8 आ गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास चंद्रमा की भी त्रिज्या है अब और धरती की भी त्रिज्या है। अब मैंने फार्मूला लगा दिया चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr1², मतलब उसका त्रिज्या कितनी थी चंद्रमा की, d/8, तो d/8 लिख दी, बटे में बेटा 4πd/2 कर दी, यानी कि धरती की त्रिज्या। ठीक है, बस 4 से 4 काट दिया, पाई से पाई कर दी। अब मेरे पास क्या आ गया, d/8 बटे में d/2 हाथ को खोल दिया, d/2 बटे में 64 बटे में d/2 बटे में 4। आपको ये आता है ना बेटा, अगर a/b है और भाग में c/d है तो बेटा बीच वाले आपस में गुना हो जाते हैं और ऊपर और नीचे वाले आपस में, तो a गुना में d और b गुना में c होता है। ठीक है, बस मैंने वही किया और उससे कट गया मेरा d/2 से d/2 और 4/64 आ गया मेरे पास। अब 4 एकम 4 और ये 12 पे जाएगा यानी 16 पे जाएगा, तो 1:16 हमारा आंसर आया है। ठीक है, चेक कर लो, अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्लियर है, वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन होमवर्क मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या है होमवर्क, पहले क्वेश्चंस का सेकंड और थर्ड और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड, ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो आप करके आओगे, मतलब करोगे कॉपी के अंदर, स्क्रीनशॉट लोगे विद SRN नंबर एंड मुझे शेयर करोगे। बेटा कई बच्चों को आता नहीं है, सभी बच्चे करेंगे,